तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्व संज्ञा संज्ञा पढ़े थे। हाँ, और आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, है ना। आप सबको पहले ही बोले थे कि जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, कल होकर सॉल्व कर देंगे उसको, है ना। चलिए, तो आज पढ़ते हैं सर्वनाम, है ना। क्या है सर्वनाम, किसे कहते हैं, है ना। तो हम पहले ही बोले थे कि हम उतना किताबी भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जो पढ़िए से अपने भाषा में पढ़िए, और हम ही ना कहें कि हम जो पढ़ाएगे कर रहे हैं ना उसको ही खाली समझिए। अपना से क्या बोलते हैं व्याकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्वनाम, और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है ये हम जानेंगे, है ना। चलिए, पहले क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं जो अपने भाषा में लिखे हैं, है ना। क्या है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द की हो। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द की कहले, तो सर्वनाम, है ना। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे, है ना। अब देखिए कैसे होगा। हाँ, तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े होंगे शायद इंग्लिश ग्रामर में, है ना। इंग्लिश में पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे, ग्रामर पढ़े होंगे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लड़का, है ना, तो लड़का के लिए क्या लिखा था, ही, और लड़की के लिए सी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो लड़का के लिए सी, यहाँ पे किसी हम लड़का के नाम लिख दिए, है ना। तो लिख दिए राम, हो गया। तो राम के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो ही, है ना। उसके बाद राधा, राधा के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो सी। कैसे हुआ है, तो इसी को ना तोड़ के क्या किया है, हिंदी में दे दिया है, हिंदी व्याकरण में। देखिए कैसे, तो जो ये राम है ना एक नाम है ना। हम कल ही बताए थे कि जो नाम बोला जाता है, किसी में नाम बोलेंगे तो संज्ञा होगा, है ना। और ओकरा बदला में जो प्रयोग होगा ना वो क्या होगा, सर्वनाम। तो राम के बदला में की प्रयोग हुआ है, तो ही क्या हो गया, सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए यही हम समझाना चाहते हैं कि संज्ञा के बदले में, है ना, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। प्रयोग वाला शब्द को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे हम लिख दिए हैं कि गीता पढ़ती है ना। चलो, पढ़ कौन रही है, गीता, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गीता पढ़ती है इसलिए वह प्रथम आई है ना। तो गीता पढ़ती है, क्या है, गीता पढ़ती है। अच्छा, गीता क्या है, एक लड़की का नाम है। हम बोले हैं कि जो नाम्बा होता है ना ओकरा संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जो गीतवा है ये क्या है, संज्ञा ना है, लो, ये हो गया संज्ञा, ठीक है। जो गीता है वो संज्ञा हो गया, और जो यहाँ पे वह दिया हुआ है वह वो हो गया सर्वनाम, की होल वह सर्वनाम, है ना। यानी एकरा पर भारी पड़ गया वही, है ना। मतलब इतना खाली एक क्यों खाली नंबर खाली गीता बोले हैं, एक लिए सी, यानी गीता के लिए क्या होता है, इंग्लिश में होता है सी, है ना। चलिए सी होता है लड़की के लिए, और यहाँ लड़की की केकर नाम है, सॉरी, यहाँ गीता किसका नाम है, लड़की का नाम है ना। तो लड़की का जो लड़की है गीता, इसके लिए क्या प्रयोग हुआ है, वह देखिए यहाँ पे हर एक लड़की के लिए प्रयोग हो गया, मतलब सब पर भारी पड़ गया कौन, वो, है ना, ये है वो। उसके बाद है राम, राम दूध पीता है इसलिए वह स्वस्थ है ना। राम दूध पीता है इसलिए वह क्या है, स्वस्थ है। तो में राम हो गया संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम, ऐ समझ में, क्या हो गया, राम हो गया संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम, ठीक है। अब चलिए इतना कंफर्म हो गया है ना। और नहीं आएगा समझ तो कमेंट करिएगा, कल फिर से दोहरा देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए कि सर्वनाम, है ना, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हम क्वेश्चनवा नहीं बोले, सीधे आंसर बोल दिए हैं, कोई बात नहीं है। और पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होखल। कई प्रकार के, 6 प्रकार के होखल। कई से तो देख आ सबके नंबर लिखल है, देखिए। एक में पुरुषवाचक सर्वनाम है, और दूसरा में निजवाचक,
तीसरा में निश्चयवाचक, चौथा में अनिश्चयवाचक, पांचवा में प्रश्नवाचक और छठा में संबंधवाचक है। आ एकरा देखो, आ एकर न 3 गो भेद होखल है ना। इसको 3 गो होता है भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य। आ सब में पुरुष लगा दिए हम 3 ने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो सर्वनाम के 3 भेद होता है। और सॉरी, ये क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। जो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, इतना है समझ में सर्वनाम। चलिए एक बार तो और दोहराते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद संबंधवाचक। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में जो सदप्रयोग होता है ना उसको सर्वनाम कहते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो आ गया समझ, संज्ञा किसे सॉरी सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं और उसको भेदवा के पढ़ना है। तो देखिए कैसे, अभी क्या है, पहला का था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, है ना। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए किसे कहेंगे, तो अब देखिए पहले अगर 3 गो भेदवा लिख देंगे ना तो अपने खत्म हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। अगर 3 गो भेदवा लिखते हैं, देखिए पहला होगा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। है ना। अब उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, उत्तम पुरुष कहने का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, है ना। इसको अगर आपको हिंदी नहीं समझ आया, इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश के माध्यम से समझिए। इसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, बी, है ना। आई मतलब मैं, मुझे, मुझसे, है ना। हम लोग, हम लोगों, हम लोगों से, हम दोनों, है ना। इतना देखिए। उसके बाद इसमें मध्यम पुरुष में तो बच गया आप लोग, है ना। आप लोगों से, तुम लोग, तुम लोगों से, तुम दोनों से, है ना। उसके बाद अन्य पुरुष आइए, अन्य पुरुष में होगा, इससे जितना बच गया है उसको कहेंगे अन्य पुरुष, है ना। वह, यह, है ना। जैसे किसी को नाम को लिख दीजिए, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ऐसा शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन होगा, ऐसा शब्द जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या फिर जिसके बारे में कहा जाने का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले बोले हैं तो बोलने वाला हम होगा यानी मैं, है ना। सुनने वाला तुम यानी जो इसको बोले वो सुन रहा है ना। उसके बाद अन्य मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, मतलब किसी के बारे में बात किया जाए, यानी हम तुमसे बोल रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सर्वनाम के बारे में, है ना। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो किसके बारे में, सर्वनाम के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जिसके बारे में बात किया जाए उसको अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। इतना है समझ में। उसके बाद आज ये निजवाचक सर्वनाम क्या है,
निज वाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, इसमें लॉजिकवा समझ, देखिए कुछ भी काम करती है तो लॉजिक से, है ना। एक बार लॉजिकवा देखिए क्या होगा से, है ना। इसमें होगा स्वयं, खुद, खुद से, है ना, अपने आप, अपने आप, है ना, अपने, ये हो गया इसको लॉजिकवा। अब कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे देखिए खुद से, हम यहीं में खुद से लिख दिए, स्वयं लिख दिए हैं, खुद लिख दिए हैं, तो इसका डिफिनेशन अपने आप बन गया। कैसे, तो देखिए कि ऐसा शब्द जिससे खुद से काम करने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्वयं इस किताब को पढ़ा हूँ, है ना, मैं स्वयं इस किताब को पढ़ा हूँ। ठीक है, या फिर वह मर रहा था उसे मैं स्वयं देखा हूँ। तो क्या स्वयं, खुद से, अपने आप वर्षा आ गई, है ना, अपने आप वर्षा हो रही है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। जिससे, जिस शब्द में, यानी ऐसा सर्वनाम जिसमें खुद से किसी काम को करने का बोध होता है उसे कहेंगे हम लोग निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए, अब निजवाचक पर से था निश्चयवाचक। निश्चय वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए निश्चय, है ना, मतलब ये खुद बता दे रहा है कि ये में ना कोई काम हुआ तो निश्चित तौर पर कम्बा होबे करेगा, ऐसा नहीं कि ना होगा। इसमें से लॉजिकवा है, ये दुइये को है। कोनो एग्जाम में आप जा, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए यही दो क्वेश्चन रहता है। कैसे, तो देखिए कौन कौन है से, यह और वह, यह शब्द से बनल होगा कोई भी वह, है ना, कोई भी वाक्य यह शब्द से बना होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम से। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा से, पहले क्या है, यह और वह, इसमें और नहीं, हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे यह चाहे कॉमा भी लिख सकते हो वह, है ना। तो यह और वह, बस जैसे मैं बोलूँगा यह और वह बच्चा दोनों झगड़ा किया है ना, तो निश्चित तौर पर तो झगड़ा करबे किया है ना, कहीं हमारा आँख के सामने है, हम बोल रहे हैं कि यह और वह बच्चा झगड़ा किया है, मतलब झगड़ा किया है, ये कौन सा शब्दवाई है ना, ये दोनों उनमें आके लग गया है ना, यह और वह बच्चा झगड़ा किया है। ठीक है, चलिए आया समझ में। या फिर कुछ भी से हम नहीं बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि यह और वह बच्चा झगड़ा किया है, यही आप बोलिए, नहीं, आप अपना से भी शब्द वाक्य बना सकते हैं इस शब्द से। ठीक है, अपना से भी वाक्य बना सकते हैं इस शब्द से। ओके, उसके बाद आ जाइए, अब होगा अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा, देखिए अ का अर्थ होता है न, अ का अर्थ होगा न, मतलब जो कम्बा होते रहलक न ओमे आके नहीं बाधा पड़ गया बा। ठीक है, यह ना, से ओमे आके बाधा पड़ गया है, तो कैसे होगा, इसमें भी लॉजिक होता है। देखिए क्या होगा इसमें, कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ, इसमें लॉजिक है, कोई और कुछ। अब देखिए क्या होगा, कोई और कुछ से कोई भी शब्द बना लीजिए वरना अनिश्चयवाचक होगा, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कि बाहर गाड़ी चल रही है ना,
बाहर गाड़ी चल रही है, अब इसमें कोई और कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, है ना। वर्षा हो सकती है, ये अभी अनिश्चयवाचक है, निश्चित वर्षा नहीं हो रही है, नहीं होगी, लेकिन हो सकती है, हम बोले हैं, यानी संभावना व्यक्त किए हैं, ठीक है, संभावना व्यक्त किए हैं, ओके। और बोले हैं कि आज वर्षा हो सकती है, पर होगी नहीं, होगी कि नहीं होगी हमको पता नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आज वर्षा होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि कोई जा रहा है, क्या है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, हम किसी को देखे नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं कि कोई जा रहा है और कोई आ रहा है। आज कुछ होने वाला है, क्या, आज कुछ होने वाला है, मतलब कोई और कुछ से वाक्य बनाए हैं, वो कौन सा सर्वनाम होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ओके। चलिए उसके बाद आइए प्रश्नवाचक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रश्नवाचक, देखिए लीजिए प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी क्या होता है इससे देखिए, इसमें भी है क्या, कौन, है ना, क्या, कौन, क्यों, कब, कैसे, आ जानते, ये सबसे बढ़िया तरीका है ना। अब देखो कोई किसी को नया नया शादी होता है, 10 दिन 5 दिन ठीक रहेगा, और कहूँ उसको पति चल गया तो पत्नी कहेगी कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कौन थी, कैसे गए थे, है ना, क्यों गए थे, क्या था, है ना। मतलब क्या क्या करते करते ना दिमाग के ना भेजा फ्राई कर देती है। वह देखिए में क्या है, तो यहाँ पे हो जैसे क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे, कहाँ, है ना। ये है इसमें का लॉजिक। प्रश्नवाचक में के कुछ भी बना सकते हो, इस शब्द से आप कुछ भी बना सकते हो वाक्य, जैसे है क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कौन थी, कब गए थे, है ना, क्या था। यही करते करते ना दिमाग खा जाती है ना। तो देखिए क्या होगा से, क्या, आपका क्या नाम है ना, आपका क्या नाम है, क्या आ गया तो प्रश्न, प्रश्न यानी प्रश्नवाचक हो गया, है ना। क्यों, तुम क्यों रो रहे हो, पूछा ना, तुम क्यों रो रहे हो, इससे एक शब्द हो ना, तुम क्यों रो रहे हो, उसमें क्यों आ गया, है ना, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्या हुआ प्रश्नवाचक। कौन, तुम्हें कौन मारा है ना, तुम्हें कौन मारा है, कौन आ गया। कब, इसमें बोलूँगा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कब बने हैं, कब आ गया इसमें। कैसे, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इससे हो गया ना, इससे बन गया। तो कहाँ आ गया, कैसे, कब, कौन, क्यों, क्या, इसमें से कोई भी एगो आ जाएगा ना तो प्रश्नवाचक होगा। इतना निश्चित तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है, प्रश्न। तो अब इसका डिफिनेशन जानते हैं, है ना। तो ऐसा शब्द जिससे किसी प्रश्न को पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा शब्द जिससे किसी प्रश्न को पूछा जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए संबंधवाचक। क्या है, संबंधवाचक, सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम क्या है इसको जानते हैं ना। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या है इसको जानते हैं। अब इसमें भी है, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। लॉजिक बात देखिए क्या होगा से, इसमें को होगा मेरे, है ना, तुम्हारा, आपका, है ना। अब देखिए मेरे, तुम्हारा और आपका, इससे ना बहुत सारा वाक्य बन जाएगा, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कि आपके पिताजी के माँ की बहन आपको क्या लगेगी, है ना, आपका आ गया। आपके पिताजी की माँ की बहन आपको क्या लगेगी, है ना। तो ऐसे शब्द यानी कुछ भी रहेगा, मतलब संबंध बताएगा, है ना।
ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। मेरा आ गया, चलिए मेरे हैं, उसका मेरा भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, गर्व से कह रहे हैं, है ना, गर्व से कह रहे हैं कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, ठीक। तो मेरा आ गया, है ना। तुम्हारा उससे क्या संबंध है ना। तो मेरा वह दोस्त है, तुम्हारा आ गया, मेरा आ गया, मेरे, ये सब रहेगा ना, तो क्या होगा, संबंधवाचक। और इसको डिफिनेशन देखिए तो क्या होगा, तो ऐसा शब्द जिससे किसी के बीच संबंध बताता हो, है ना, ऐसा शब्द जो किसी के बीच संबंध बताता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ओके, आया समझ में। चलिए एक बार और का रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या किसी के बारे में कहा जाने का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक किसे कहते हैं, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो निजवाचक सर्वनाम वैसा शब्द जिससे स्वयं से किसी काम को करने का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आज ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिससे किसी निश्चित पदार्थ को या फिर किसी निश्चित काम को करने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके अनिश्चय, तो जिससे किसी काम को करने का निश्चित तौर पर बोध न हो, है ना, अनिश्चित तौर पर बोध हो, क्या है, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ जाइए प्रश्नवाचक, तो जिससे किसी प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे किसी प्रश्न को पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसा शब्द, क्या है, संबंधवाचक है, चलिए ठीक है, संबंधवाचक ऐसा शब्द जिससे एक दूसरे के बीच में संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला दिन फिर से क्लास शुरू कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।